हेलो एवरीवन, आपका अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आने वाला है। तो सुबह की बजे हैं 5:30। आज मैं आप सबको ये बताने वाली हूँ कि सुबह उठकर हमें कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए जिससे घर में गरीबी भी नहीं आती है और बरकत बनी रहती है। मुझे अपने मायके से ही इन सब बातों का पता है। मैं काफ़ी टाइम से ये सब फॉलो करती हूँ। और यहाँ पर जब भी हम सो के उठते हैं तो हमें अपने बिस्तर को समेट के उठना चाहिए, फैला हुआ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये मेरा पहला काम होता है। उठते ही सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ और इसके बाद मैं अपने चेहरे को वॉश करूँगी, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी आँखें मना करती हैं कि नहीं, हमें उठना नहीं है, अभी आँखें बंद रखो, सोना है। लेकिन हमें हिम्मत करके उठना है, क्योंकि हमने रात को ही दृढ़ निश्चय कर लिया था कि सुबह हमें उठना है। हमें खुद से ही ये प्रॉमिस करना है कि सुबह हमें जल्दी उठना है। जो भी हम सोच के सोते हैं वो हमारा पूरा होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर भी जब जो हम सोचते हैं वो ज़रूर होता है। तो मैंने सोचा था कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगी, लेकिन मेरी आँखें 5:30 बजे खुली हैं। और यहाँ पर जल्दी उठने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। मेरा चेहरा वॉश हो चुका है। वैसे तो मैंने रात को ही अपने चेहरे को क्लीन करके रखा था, लेकिन सुबह उठ के सबसे पहले अपने चेहरे को वॉश करती हूँ ताकि हम मेरी आँखें खुल जाएँ। और इसके बाद मेरा सेकंड काम होता है अपने मंदिर की लाइट जलाना और पर्दे को खोलना। ये मेरा सेकंड कार्य होता है। अब मैं यहाँ से अपना मेन डोर ओपन करूँगी और नीचे की तरफ जाऊँगी अपनी पार्किंग में, क्योंकि हमारी मोटर का स्विच वहीं पर है। तो यहाँ पर मैंने अपनी मोटर चला दी है ताकि हमारी टंकी भर जाए। और यहाँ पर मैंने बाल्टी में पानी ले लिया है, इसी में डालने वाली हूँ गली में। ये मेरा कार्य डेली का होता है कि मुझे गली में पानी ही डालना होता है गेट के बाहर। तो ये तो काम हमें डेली ही करना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी माता का वास होता है और घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है और बरकत बनी रहती है। ये मेरी मायके में भी होता था और ससुराल में भी होता है। तो मैं ये कार्य डेली ही करती हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। किचन में आने के बाद मैं लाइट को ओपन करूँगी और अन्नपूर्णा देवी को मैं प्रणाम करने वाली हूँ। और इसके बाद मैं अपना पानी बॉईल करूँगी, जो कि मुझे खाली पेट पीना है। और मैंने जो रात को अपने बच्चों के लिए दही जमाई थी उसको मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊँगी तो वो खट्टी हो सकती है। खट्टी दही बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने इसको फटाफट से अपने फ्रिज में रख दिया है। और आप देख सकते हैं कि मेरे फ्रिज में हमेशा ही कश्मीर बना रहता है, क्योंकि इसका ढक्कन टूट गया है। तो यहाँ पर ये कश्मीर का पूरा ही मज़ा देता है मेरा फ्रिज। और यहाँ पर मैं अपने किचन का पूरा ही फ्लोर साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मैंने रात को ही क्लीन कर दिया था, लेकिन सुबह उठ के भी इसको थोड़ा सा क्लीन करती हूँ। और सुबह के बजे हैं 6। एक तरफ मेरा पानी बॉयल हो रहा है और दूसरी तरफ मैं कपड़े डाल रही हूँ धुलने के लिए। मैंने रात को ही सारे कपड़े निकाल दिए थे जो भी धुलने हैं। ये मेरा डेली का रूटीन होता है। और अगर हम इस तरह से अपने काम को करते हैं तो जल्दी हमारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे और 9 बजे तक तो मैं अपने कपड़े उतार भी लेती हूँ जब सूख जाते हैं। मुझे धूप से थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी ये सब काम करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ मैं कपड़े अपने धुलने के लिए डाल दिए हैं। इसके बाद मैं जाकर अपना पानी, जो मैंने गुनगुना पानी किया था, मैं उसको पीऊँगी। उस पानी को हमें घूट एक-एक करके पीना है, यानी कि घूट-घूट करके पीना है, क्योंकि काम के साथ-साथ हमें खुद का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मैंने अपना पानी ले लिया है। ये भी एक मेरा कार्य ही होता है कि हम घर पे रहकर ही पुण्य का कार्य कर सकते हैं। यहाँ मैं पौधों को पानी डाल रही हूँ, ये मेरा डेली का रूटीन होता है, क्योंकि पौधे निर्जीव होते हैं तो हमें सुबह अपने पौधों को पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा पुण्य भी मिल जाएगा और पौधों को भी पानी मिल जाएगा। आपने कभी देखा होगा कि अगर हम एक भी दिन पानी नहीं देते हैं
पौधे मुरझा जाते हैं और पानी देते ही खिल उठते हैं। तो इनकी केयर भी बच्चों की तरह ही होती है और ये काफ़ी अच्छे भी होते हैं। सुबह-सुबह पौधों के पास घूमना, टहलना ये हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और मैंने यहाँ सभी पौधों में पानी डाल दिया है। गर्मी के दिनों में तो डेली ही पानी डालना चाहिए, बच्चों की तरह ही इनकी केयर होती है। तो आप कैसा लगा मेरा ये आइडिया? मैंने काफ़ी पौधे लगाए हुए हैं और मेरा मकसद सिर्फ़ यही होता है कि मैं गर्मियों के दिनों में पौधों को पानी पिलाऊँ। और इसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। वैसे तो झाड़ू पोछा करने के लिए मेरी मेड आती है, लेकिन सबसे पहला जो काम होता है झाड़ू मैं खुद के हाथ से ही लगाती हूँ, तो मैं किचन के अंदर लगा लेती हूँ। तो आपको भी यही सब कार्य करना है। झाड़ू को मेड के भरोसे ना छोड़ें, सबसे पहले आप अपने हाथ में ही झाड़ू को लें और चाहे आपको थोड़ी-सी जगह में ही लगानी हो, तो आपको खुद से ही लगानी है क्योंकि आप घर की लक्ष्मी होती हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एप्पल काट लिया है और ये एप्पल मैं अपने हस्बैंड को भी दूँगी और खुद भी खाने वाली हूँ, क्योंकि मैं सुबह खाली पेट एक एप्पल ही लेती हूँ और मेरे हस्बैंड वॉक के लिए जाएँगे, तो वो भी एक एप्पल ही खा के जाएँगे। जब मैं पौधों में पानी डालने गई थी, मैं ये प्रोसेस करके गई थी। यहाँ पे निकाल ली है मैंने सूजी, क्योंकि रात को ही बच्चों की फरमाइश हो गई थी कि हम सुबह उत्पम लेके जाएँगे। वैसे तो मैं अरबी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो लंच में अरबी ही लेके जाएँगे, तो मैं उसको भी कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने उत्पम की तैयारी भी कर दी है और यहाँ पे निकाली हैं मैंने सब्जियाँ, तो इनको भी मैं कट कर लूँगी, जो कि मुझे उत्पम के अंदर डालनी है। और यहाँ मैं अरबी भी कट कर रही हूँ साथ के साथ। जब तक मेरा बैटर तैयार होगा उत्पम का, तो मैं यहाँ पे अरबी कट कर लूँगी। कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो रात को ही कट करके रख लेते हैं, लेकिन कुछ सब्जियाँ सुबह ही होती हैं कट, जो कि जैसे कि अरबी हो गई, बैंगन हो गए, आलू हो गए, क्योंकि ये ब्लैक पड़ जाते हैं। और यहाँ पर मैंने बच्चे के लिए निकाल दी है ड्रेस, क्योंकि वो अभी नहाने के लिए गया है, तो मैंने उसकी ड्रेस को भी निकाल दिया है। अब मैं जाऊँगी किचन में। दोनों ही चीज़ें मुझे साथ के साथ बनानी पड़ रही हैं। रोज़ डेली ही मेरा यही होता है कि बच्चे कुछ ना कुछ नई फरमाइश कर देते हैं और दूसरी तरफ मुझे खाना भी बनाना होता है, क्योंकि हस्बैंड लंच में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अरबी बनाने के लिए तैयारी कर दी है। मैंने उत्पम के लिए सारी सब्जियों को कट कर लिया है और मैंने इसमें काटी है हरी मिर्च और शिमला मिर्च। अगर मैं ऐसे ही डाल दूँगी तो बच्चे मिर्च भी अलग कर देते हैं और शिमला मिर्च भी अलग कर देते हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं इसको बारीक पीसने वाली हूँ, उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या डला है। भई, बच्चों के साथ-साथ में रहते-रहते माँ भी चालाक हो जाती हैं। और यहाँ पर मेरा बैटर तैयार हो गया है और मैं इसके अंदर मिला रही हूँ सारा मिक्सचर। आप देख सकते हैं कितना बारीक मैंने पीस लिया है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या मिक्स है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बेसिक मसाले। मैंने डाली है इसके अंदर मिर्च और धनिया पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ा-सा मैं इसमें डालूँगी हींग। और हींग के बाद हम इसमें डालेंगे इच्छानुसार नमक और थोड़ा-सा डालेंगे हम इसमें जीरा। जीरा और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और क्योंकि मेरा बेटा तैयार हो गया है, उठते ही उसने पूछ लिया था कि मम्मी आप लंच में मेरे उत्पम ही बना रही हो ना? तो मैंने बोला हाँ, मैं उत्पम ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर अब मेरी उत्पम का बैटर हो गया है तैयार, तो मैं अब यहाँ पे बनाना शुरू करती हूँ।
बेटा स्कूल जा चुका है और यहाँ पर प्रोसेस शुरू हो जाएगा मेरा डस्टिंग से। और यहाँ मैं सारे घर की डस्टिंग करने वाली हूँ, क्योंकि काम वाली आएगी वो तो सिर्फ झाड़ू पोछा लगाएगी और बर्तन करके चली जाएगी। सारे सामान को मैनेज तो हमें खुद ही करना होता है। और सुबह के अब 8 बजे हुए हैं। इसके बाद मैं स्नान करूँगी, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है और इससे ज़्यादा लेट मैं नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप आ रही है और सुबह के बज गए हैं अब 8:15 हो गए हैं, यानी कि 7:15 हो गए हैं और मैं यहाँ हो गई हूँ तैयार। इसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। कपड़े मेरे धुल के तैयार हो गए थे, तो मैंने इनको निकाल लिया है मशीन से और मैं इनको सुखाऊँगी, क्योंकि सुबह के 8:30 बज गए हैं और मैं चाहती हूँ कि 9 बजे तक मैं इनको उतार लूँ। धूप बहुत तेज़ हो गई है और ये 15 से लेके 20 मिनट में सूख ही जाएँगे और इसके बाद मैं इनको उतार लूँगी। तो ये तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि सुबह जल्दी ही मेरा सारा काम हो जाता है। और इसके बाद मैं आऊँगी अपनी किचन में। किचन में आने के बाद मेरा दूध भी आ गया था, तो मैं दूध को गर्म करने के लिए रख दूँगी और यहाँ मैं बनाऊँगी अपने लिए थोड़ी-सी चाय। तो यहाँ पर मैं चाय लूँगी अब। अब बारी आ गई थी हस्बैंड के नाश्ते की, क्योंकि मेरे हस्बैंड तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर मेरा दूध उबल रहा है, तो मैंने उनके खाने के लिए बनाए हैं यहाँ पर उत्पम। मैंने उनको बोला था कि आप नाश्ते में उत्पम ले लो, क्योंकि थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था और खाने के लिए मैंने पैक कर दिया है उनको अरवी और रोटी। और जब मेरे हस्बैंड चले गए थे उसके बाद मैंने अपनी किचन को समेटा है। जो भी मेरी काम वाली काम करके गई है, यानी कि मेरे बर्तन साफ़ करके गई है, मैंने उनको अपनी-अपनी जगह पर रखा है। इसी तरह से मैं अपना सारा काम निपटाती हूँ और आपको भी इसी तरह से अपना काम निपटाना चाहिए। तो सुबह के अभी 10 ही बजे हैं और करीब-करीब मेरा सारा ही काम हो चुका है। ये बस लास्ट का काम है, जो कि मेरी बोतलों का काम है। ये तो गर्मियों में बढ़ ही जाता है। दिन में कम से कम 4 से 5 बार हम बोतल भर-भर के फ्रिज में रखते हैं। तो यहाँ पर मेरी बोतल भी रेडी हो गई हैं फ्रिज में जाने के लिए। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग मुझे ज़रूर बताना। और अभी 11 बजे हैं। आपको मैं टाइम पास से दिखाती हूँ और मेरा सारा काम हो चुका है। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं और जो भी मेरा पूरे दिन का जो भी समय है, जितना भी मेरे पास टाइम होगा, सारा का सारा वो मेरा खुद का होगा। जो भी मेरा मन चाहेगा मैं उसमें कर सकती हूँ शाम के 4 बजे तक। और चलिए भई, मिलते हैं अब आपसे। आप भी ऐसे ही खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ सभी को बाय बाय, राधे राधे, जय सिया राम।